में जूता पहनने का अधिकार नहीं था। किसी के गांव के सामने पार होना है तो हाथ में जूता या माथा पर जूता रख के पार होना पड़ता था। तो लालू यादव ने कहा कि पैर के जूता को पैर में पहनो, तो जंगल राज हो गया। जब लालू यादव ने कहा कि आधी रोटी खाओ लेकिन आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ, और जब विद्यालय की तरफ दलित पिछड़ा का बाल बच्चा जाने लगा तो जंगल राज हो गया। जब विद्यालय नहीं जाता था तो जंगल राज नहीं था। जब माथा पे जूता लेकर के घूमता था तो जंगल राज नहीं था। और जब माँ बहनों के साथ में अत्याचार होता था उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती थी। लालू यादव ने कहा कि जाओ थाना में बैठो और वो आँख में आँख डाल करके आवेदन लिख करके दो, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो पटना में लालू यादव बैठा है। और जब उन लोगों को सजा होने लगा, जेल जाने लगे, तो जंगल राज हो गया। मुजफ्फरपुर में 34 बालिकाओं के साथ में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जंगल राज नहीं है। आरा में दलित महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, वो जंगल राज नहीं है। मोटरसाइकिल में नौजवान लोग टंकी भराने जाते हैं ना तो मीटर देख करके गश्ती मार के गिर जाते हैं। इसलिए हम वोटरों से अपील करके आए हैं कि आप वोट जब देने जाइएगा तो कड़ुआ तेल के बोतल को प्रणाम कर लीजिएगा। आप जब वोट देने जाइएगा तो माता जी सिलेंडर को 5 बार टीक लीजिएगा, गोड़ लग लीजिएगा। और नौजवान साथी मोटरसाइकिल का टंकी होगा तब 5 बार माथा पटक करके तब जाइएगा वोट देने। और नौकरी के इंतजार में जो लोग बैठे हैं वो अपना एडमिट कार्ड निकाल करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा, आरती उरती दिखा लीजिएगा, तब वोट देने जाइएगा। इस स्थिति पे आ गया देश। तीर जो हमेशा है घायल करने का काम करता है। बिहार में बेरोजगारों को पर तीर चला है, बिहार में मजदूरों पे तीर चला है, बिहार में जो छात्र हैं उन पर तीर चला है। तो तीर हमेशा घायल करता है, ये बिहार की जनता को समझ में आ गया है। इसी वजह से नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया था। और ये 2 सीट नीतीश कुमार को कहीं अब छोड़ने नहीं जा रहा है। पैसा मुर्गा और शराब कब तक चलेगा कुर्सी वाले जनाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जब नीतीश जी की सरकार पे आरोप लगा कि चुनाव में बेईमानी करके वो सरकार बना लिए हैं, तो बहुत लोगों का तर्क था कि क्या तर्क है, कैसे आप बोल सकते हैं। लालू जी भी अपने शासन में सब काम करवाते थे, लेकिन जो कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव हो रहा था उसमें बाकायदा वहाँ के डीएसपी का नाम आया, दिलीप झा उनका नाम है। उन पर आरोप लगा कि वो जेडीयू के पक्ष में प्रचार करवा रहे थे और वोट की अपील करवा रहे थे। हमारे साथ विधायक हैं राजद से सतीश दास जी, मखदुमपुर से विधायक हैं। सर, पहले तो ये आरोप लगता नहीं था भाई कि भाई कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि बेईमानी हुआ है। लेकिन अब तो सामने दिख रहा है कि भाई कोई डीएसपी आ रहा है वोट सामने दिख ही नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग ने तो उस पर कार्रवाई भी किया है और उसको विलम्ब हटाया है। हमारे पार्टी के मांग पे उसको हटाया गया है। और ये स्थिति पूरे चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, सभी जगह वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। जो डीलर हैं उनके परिवार वाले को डराया जा रहा है, जीविका दीदी को डराया जा रहा है, ममता आशा दीदी को डराया जा रहा है। तो डरा करके सोचते हैं लोकतंत्र जीत लेना। और जिस तरीके से पैसा शराब बांटा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि पैसा मुर्गा और शराब कब तक चलेगा कुर्सी वाले जनाब। 500 रुपया छठ पूजा के नाम पे सुने कि लीजिए साड़ी ले लीजिएगा, लीजिए प्रसादी ले लीजिएगा और वोट जो है तीर पे डालिएगा। देखिए, लोग समझ चुके हैं कि तीर जो हमेशा है घायल करने का काम करता है। बिहार में बेरोजगारों को पर तीर चला है, बिहार में मजदूरों पे तीर चला है, बिहार में जो छात्र हैं उन पर तीर चला है। तो तीर हमेशा घायल करता है, ये बिहार की जनता को समझ में आ गया है। इसी वजह से नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया था। और ये 2 सीट नीतीश कुमार को कहीं अब छोड़ने नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि तारापुर तो ठीक आरजेडी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में जो है टक्कर जो है वो मुकाबले का है। कहीं टक्कर में नहीं भैया, जनता त्रस्त है। जब महिला गांव में घूम रहे हैं तो महिलाएं बोल रही हैं, ये देखा नीतीश के खेल, 240 रुपये कड़ुआ तेल, ये स्थिति पर ला दिया है इस देश को। ये लोग बोल रहे हैं कि नीतीश तेरे शासन में सिलेंडर बेचना पड़ रहा है राशन में। इस स्थिति पे देश कभी नहीं आया था। मोटरसाइकिल में नौजवान लोग टंकी भराने जाते हैं ना तो मीटर देख करके गश्ती मार के गिर जाते हैं। इसलिए हम वोटरों से अपील करके आए हैं कि आप वोट जब देने जाइएगा तो कड़ुआ तेल के बोतल को प्रणाम कर लीजिएगा। आप जब वोट देने जाइएगा तो माता जी सिलेंडर को 5 बार टीक लीजिएगा, गोड़ लग लीजिएगा। और नौजवान साथी मोटरसाइकिल का टंकी होगा तब 5 बार माथा पटक करके तब जाइएगा वोट देने।
ये स्थिति आ गया है। और नौकरी के इंतजार में जो लोग बैठे हैं वो अपना एडमिट कार्ड निकाल करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा, आरती उरती दिखा लीजिएगा, तब वोट देने जाइएगा। इस स्थिति पे आ गया देश। एक चीज़ और भी है ना सर कि जिस प्रकार से नीतीश जी से कोई भी सवाल का जब जवाब होता है तो उनका कहना होता है कि जो पति और पत्नी का जो शासनकाल था उसको उठा करके देख लीजिए ना कि कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। तो इस मामले में तो आप लोग बैकफुट पे चले आते हैं ना। खास करके कहा जाता है कि क्राइम के बारे में जो है लालू जी का राज, जंगल राज भी कहा जाता है। देखिए, जंगल राज, जनता के राज को इन लोगों ने जंगल राज कह के प्रचारित किया है। जब जनता को पैर में जूता पहनने का अधिकार नहीं था, किसी के गांव के सामने पार होना है तो हाथ में जूता या माथा पर जूता रख के पार होना पड़ता था, तो लालू यादव ने कहा कि पैर के जूता को पैर में पहनो, तो जंगल राज हो गया। जब लालू यादव ने कहा कि आधी रोटी खाओ लेकिन आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ, और जब विद्यालय की तरफ दलित पिछड़ा का बाल बच्चा जाने लगा तो जंगल राज हो गया। जब विद्यालय नहीं जाता था तो जंगल राज नहीं था। जब माथा पे जूता लेकर के घूमता था तो जंगल राज नहीं था। और जब माँ बहनों के साथ में अत्याचार होता था उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती थी। लालू यादव ने कहा कि जाओ थाना में बैठो और वो आँख में आँख डाल करके आवेदन लिख करके दो, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो पटना में लालू यादव बैठा है। और जब उन लोगों को सजा होने लगा, जेल जाने लगे, तो जंगल राज हो गया। तो ये जंगल राज की अभी मुजफ्फरपुर में 34 बालिकाओं के साथ में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जंगल राज नहीं है। यहाँ किसानों को टायर के नीचे रौंद दिया जा रहा है, वो जंगल राज नहीं है। आरा में दलित महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, वो जंगल राज नहीं है। और डेली पेट्रोल पंप पर डकैती की जा रही है, डेली गैस एजेंसी पर डकैती की जा रही है, ये जंगल राज नहीं है। किराने के दुकान पे आम आदमी के जेब की डेली डकैती हो रही है, ये जंगल राज नहीं है। तो जंगल राज, असली जंगल राज ये है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हत्या, लूट, गरीबी फैला भ्रष्टाचार, और इन पर कोई रोक नहीं है, बंद करे अखबार। ये स्थिति हो गया है कि तमाम मीडिया को मैनेज किया जा रहा है कि क्राइम को मत दिखाओ, महंगाई को मत दिखाओ। यदि 3000 केजी आपको हीरोइन पार हो जाए उसको मत दिखाओ, लेकिन यदि कोई एक पुड़िया हीरोइन किसी के पास में पकड़ा जाए तो उसी को न्यूज़ बनाओ। ये न्यूज़ मैनेजमेंट का काल चल रहा है। अब जनता ये तमाम चीज़ें समझ रही हैं, उनको रोज़ रोज़ जो जेब में डकैती हो रहा है इस बात से त्रस्त है। यहाँ महिलाएं बोल रही हैं कि यही बेटा हम अपन बेटी के BA करेली, MA करा देली, बेटा के BA करा देली, MA करा देली, कोई कुटुंब ना आ रहे है। ये स्थिति पर है और सब फ्रस्ट्रेट हो रहा है। भैया कैसे नौकरी लगते खनी के, कोई उपाय करूँ। तो यहाँ तो बिहार में एक ही जिला के लोगों को नौकरी लगता है, और बगैर RCP टैक्स दिए तो नौकरी किसी का नहीं लगता है। 22 लाख में दरोगे का सीट बेचे गए हैं। तो आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, और कहेंगे तो सिद्ध कर देंगे। कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक भी व्यक्ति को बगैर पैसे दिए बिहार में नौकरी नहीं हो रहा। नीतीश जी तो पूछ तो रहे हैं आपसे कि ठीक है नौकरी नहीं हो रहा है, आपके शासनकाल में क्या हुआ, कितना नौकरी दे दिया? हमारे शासनकाल में जो शिक्षक बहाल हुए BPSC से, वही आज विद्यालय चला रहे हैं। हमारे शासनकाल में ये नहीं हुआ कि जात देख करके और जिला देख करके नौकरी नहीं दिया गया, उनके टैलेंट को देख करके नौकरी दिया गया। ये हमारे शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में हुआ है। तो नुकसान कर रही है? कोई नुकसान नहीं कर रही कांग्रेस हमें, और जनता पूरी तरीक़ा से लालू जी, तेजस्वी जी के साथ में है, और राष्ट्रीय जनता दल भारी बहुमत से दोनों सीट जीतने जा रही है। सतीश कुमार दास हैं, मखदुमपुर से विधायक हैं। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।